हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेलन केलर। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हेलन केलर के जीवन परिचय द्वारा यह समझाया गया है कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है, बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। तो आइए इस पाठ को पढ़कर हम ये सब जानते हैं। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। यह कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलन केलर का है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता उन्नति और विकास में बाधक नहीं है, बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक हैं। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को अमेरिका के एलाबामा प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था, तब यह अत्यंत सुंदर और स्वस्थ थी। माता-पिता इस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। दुर्भाग्यवश जब यह बच्ची 19 माह की हुई, तो उसे तेज बुखार हो गया। बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, लेकिन बच्ची की देखने, बोलने व सुनने की क्षमता चली गई। कैप्टन केलर और श्रीमती केलर को गहरा आघात लगा। उन्होंने उसे अनेक चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। धीरे धीरे हेलन बड़ी होने लगी। वह भी बाल सुलभ क्रीडाएं करती, लेकिन शारीरिक क्षमता में कमी होने के कारण वह अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। इलाज के सिलसिले में श्रीमती केलर की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनिग्नास से हुई। उन्होंने एक कुशल अध्यापिका एनी सुलिवान को टस्कम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवान खुद कुछ साल तक दृष्टिहीन रह चुकी थीं। डॉक्टर एनिग्नास ने ही उसकी आंखों का ऑपरेशन करके उन्हें रोशनी प्रदान की थी। एनी सुलिवान हेलन केलर के घर टस्कम्बिया आ गईं। उसको देखकर हेलन की मां ने सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की हेलन को क्या पढ़ाएगी। हेलन अपंग होने के साथ-साथ बहुत जिद्दी और क्रोधी भी थी, लेकिन एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर ही लगाने लगी। वह उसे बड़े प्यार से समझाती और रखती थी। एनी ने हेलन के माता-पिता को समझाया कि वे उसे लाचार और असहाय समझकर उस पर दया न दिखाया करें, बल्कि उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। एनी ने हेलन की मां से कहा कि वह हेलन को उनसे दूर रखना चाहती हैं। हेलन की भलाई को सोचते हुए वे इस बात के लिए तैयार हो गईं। एनी हेलन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। वह हेलन का बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका उत्साह वर्धन करती थी। वह हमेशा उसको यही समझाती कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। अध्यापिका हेलन से कहती, ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में हेलन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका हठ और क्रोध दूर होने लगा। अब वह नम्र व हंसमुख हो गई। उसके अंदर सीखने की और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। एक दिन की बात है, वह बगीचे में घूम रही थी। तब उसने पानी को वाटर कहा। इसी क्षण उसका वर्षों का गूंगापन खत्म हो गया। यह एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। 12 वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया। हेलन ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखीं। हेलन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। मेरा धर्म
और मेरी जीवन कहानी हेलन की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलन 88 वर्ष की आयु तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रहीं। 1 जून सन 1968 ईस्वी को अमेरिका के ईस्टर्न कनेक्टिकट में उनका देहावसान हो गया। यद्यपि आज हेलन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने जाना होगा कि हेलन केलर 88 वर्ष की आयु तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही। अपंग होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साहस और लगन को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा और असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। अब इसका यह अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।